और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या फिर जहन्नुम की ओर भेज दिए जा रहे हैं। 8 साल के कार्यकाल में अपराध से अर्जित करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई है। पुलिस और एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में 222 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं और अभी भी उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्राइम क्लीन जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी राज के 8 साल, अपराध और अपराधियों का काल। यूपी में योगी राज मतलब अपराध और अपराधी साफ। उत्तर प्रदेश में जुर्म किया तो जहन्नुम जाना तय है। यूपी में ऑपरेशन क्राइम क्लीन। योगी मतलब उत्तर प्रदेश में सब पवित्र। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि कैसे आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बन चुका है। यूपी में योगी सरकार आने के साथ ही अपराधी खौफ में हैं, माफिया डर के साए में जी रहे हैं, गैंगस्टर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, लुटेरे या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर भगवान को प्यारे हो चुके हैं। हत्यारे और लुटेरों को पुलिस लंगड़ा कर रही है। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी। एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। यूपी में योगी सरकार आने के साथ ही अपराधी खौफ में हैं, माफिया डर के साए में जी रहे हैं, गैंगस्टर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, लुटेरे या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर भगवान को प्यारे हो चुके हैं। हत्यारे और लुटेरों को पुलिस लंगड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार 2017 से जब से है तब से ही सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहना होगा और अगर उत्तर प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। ये 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही बाहुबलियों, माफियाओं और अपराधियों के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले पुलिस को एनकाउंटर की खुली छूट देने और उसके बाद कई तरह के ऑपरेशन चलाकर योगी सरकार ने अपराध पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है। कई तरह के ऑपरेशन के बाद अपराधियों की नाक में दम हो गया है। मुख्यमंत्री योगी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं वो भी जरूर करते हैं और जो अपराधी इनकी चेतावनी को हल्के में ले रहा है वो इसका अंजाम भुगत रहा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी की कई बार दी गई चेतावनी और पुलिस की मुस्तैदी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अपराधी अपनी जान बचाने के लिए खुद ही थाने में सरेंडर करने लगे हैं। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्राइम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शहर शहर और गांव-गांव बदमाश खौफ में जी रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार
काम कर रहा है और इससे अपराधियों के जो हौसले हैं वो पस्त हो रखे हैं। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे कि अगर उत्तर प्रदेश में क्राइम किया तो उन अपराधियों की खैर नहीं। योगी सरकार लंबे वक्त से अपराधियों को पकड़ने से पहले चेतावनी देती है और उन्हें एक टांग पर खड़ा कर पकड़ लेती है। योगी की फोर्स एनकाउंटर करते वक्त जात पात नहीं देखती, लेकिन अपराधी की क्राइम कुंडली देखकर उसे पकड़ने में दिन रात एक कर देती है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने पिछले 8 सालों में 222 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। एक 130 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, 8,118 इनामी बदमाश पकड़े गए, 930 अपराधियों पर आसूका लगा, 79,984 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अपराधियों से 142 अरब की संपत्ति जब्त की गई। 31 माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 74 बदमाशों को फांसी की सजा हुई। योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करना यूपी के बदमाशों को भारी पड़ रहा है। अपराधियों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्द उनकी हिमाकत का हिसाब हो जाएगा। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में अपराधियों की एक ही जगह है, या तो सलाखों के पीछे या फिर यमलोक। योगी ने कहा था कि उनको नहीं पता था कि अगर जनता अंगड़ाई लेगी तो गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। पहले अपराधियों की साठगांठ से सरकार चलती थी, आज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं कि हुजूर छोड़ दीजिए। डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। याद करिए 2017 से पहले गुंडे माफिया पीछे पीछे होते थे और उनके आगे आगे पुलिस भागती थी, लेकिन 2017 के बाद ये तस्वीर बदल गई। गुंडे माफियाओं के हौसले पस्त हो गए। आलम यह है कि अगर गुंडे माफियाओं ने दुस्साहस किया तो उनका राम नाम सत्य होना तय हो गया। पिछले 8 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं और प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आई है और आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश जो कभी देश में दंगा, आतंकी और अपराधियों के लिए जाना जाता था, उसकी सूरत और सीरत बदल गई। यूपी की योगी सरकार ने पिछले 8 साल में जीरो टॉलरेंस नीति लाकर सीधे तौर पर अपराधियों के खिलाफ तबातोड़ एक्शन लिया और जिस प्रदेशवासियों को ये लगता था कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म होना असंभव है, वो काम करके यूपी की योगी सरकार ने दिखा दिया।